देखो त्रिकोणमिति में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सीख गए थे ना। उसके आगे देखो कुछ फार्मूला होता है, उसको लिखते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला होता है, उसको लिखते हैं। जैसे कि एक फार्मूला होता है sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin के पावर 3 थीटा। ऐसा देखा cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos के पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में ABC त्रिभुज है। ए के सामने छोटका है, बी के सामने छोटका, सी के सामने छोटका। दर्शाते हैं भुजा को ना, तो इसमें फॉर्मूला होता है ए बराबर में साइन ए बराबर बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी। अगर कोण और भुजा के बीच में रिलेट करना हो रहेगा तो हम लोग इस तरह बना सकते हैं। भुजा का मान यहाँ डिग्री का मान, फिर भुजा का मान डिग्री। अगर दूगो में एक का डिग्री दे दिया, एक भुजा एक डिग्री बोलेगा तो भुजा भुजा एक डिग्री मान में निकल जाएगा हल करने को। आगे है अगला फॉर्मूला cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बता में कोण और भुजा में रिलेटेड है कि नहीं। cos b बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ca। तो c बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में क्या देखो तो एक क्वेश्चन लिखेगा किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण ज्ञात करें। सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण ज्ञात करें। सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण ज्ञात करें। कोई त्रिभुज में 3 को भुजा दे दिया, जैसे देखो ये फॉर्मूला भी चला है। तो मान लो कोई त्रिभुज है, मान लो ABC है, इसमें हम क्या कर सकते हैं 3 को भुजा दे दिया तो कोई भी भुजा लगा सकते हैं, जहां मन है वहां रख सकता है। पहले क्या है 8 12 15, तो कहूँ से भाई E8 E12 तो E15 या E8 E12 E15 E8 मतलब कोई किसी को मान सकता है कि ना। अगर 15 यहाँ माना तो सबसे बड़ा भुजा यह होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा A। अगर 15 यहाँ आता तो सबसे बड़ा भुजा कौन होता B। कौन 15 यहाँ अगर मानता तो सबसे बड़ा, समझा कि ना। तो क्योंकि हम सबसे बड़ा भुजा यहाँ पर आ गया तो हम चाहेंगे क्या A का वैल्यू सबसे बड़ा। तो A बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A बराबर देखो A में है
कि दूगो भुजा है तो एगो कोण देगा तब ना दूसरा कोण निकलेगा। इसमें तो जैसे कि ऐसा रहा था तो भुजा आ गया तो एगो कोण था दूसरा कोण, लेकिन यहाँ पर तुमको सिर्फ 3 गो भुजा दिया और तब एक का वैल्यू निकाला था। कौन फार्मूला? में से कोई, क्योंकि यहाँ है तो ए, अगर यहाँ 15 रहता तब भी ई फार्मूला, अगर यहाँ 15 रहता तो सी। समझाते रहा कि ना? तो हमको कौन फार्मूला लगाना होगा? कॉस ए बराबर क्या? कॉस ए बराबर, क्योंकि 15 हम वहां पर डाल दें, इस कारण कॉस ए बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कॉस ए बराबर फार्मूला पर चलेंगे। कितना लिख देंगे? तो कॉस ए बराबर फार्मूला पर चलेगा क्या होगा? पहले बी का मान कितना है? 8 ना, 8 का स्क्वायर, क्योंकि बी के समझिए। सी का मान 12, तो 12 का स्क्वायर, और माइनस ए का मान कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर। अब 8 में 2 गुना 20, मतलब 8 गुने 12, यह ना हो गया। अब हल करो तो 8 8 64, 144 माइनस 225 बटा में कितना हो गया? बराबर से 96, 96 गुना 100, 96 गुना कितना होता है? 2 6 का 12, 192 ना। तो आगे क्या हो जाएगा? जोड़ो तो कितना हो जाएगा? अगर जोड़ेगा तो 4 4 8, फिर 6 4 10, 1 1 2 माइनस 225 बटा में 192। अब अगर घटाएगा तो बोलिए माइनस से बोला ज्यादा है क्या? 15 में से 8 गया 7, 1 यहाँ बचे माइनस 1। तो हमको बोलता है कितना? समूह कौन निकाला? मतलब ए का वैल्यू निकाला ना, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, ऐसा लिखना सीखा है कि ना? cos से बड़ा इतना तक ए बराबर cos इनवर्स होने जाता है, क्योंकि गुना बटा में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस। आगे लिख सकते हैं कोण एवं उसका माप, कोण एवं उसका माप। ये तो जानता है कि भाई जो 4 गो घर है ऑल पॉजिटिव ना, इसमें क्या होता है? सब प्लस रहता है। ये केकर घर है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ये किसका घर है? टेन थीटा और कॉस थीटा। ये किसका घर है? कॉस थीटा और सेक थीटा। ये पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव ना। नॉर्मल वैल्यू तो हम निकालना सीख गए हैं, लेकिन अगर हम देखो माइनस है, जैसे कि बोल देगा साइन माइनस 30 डिग्री, एक वैल्यू निकालना है। एक वैल्यू कैसे निकलेगा? साइन माइनस, बाकी तो वैल्यू निकालना सीख गए, लेकिन साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? माइनस लगा देना, वैल्यू निकाल।
वैल्यू निकल गया माइनस। -30 का अर्थ क्या होता है पहले ही बतलाओ। जीरो है, जीरो से आगे बढ़े, ये ना हो गया। जीरो है तो क्या करेंगे, जीरो से आगे बढ़ेंगे। जीरो है तो जीरो से आगे बढ़ेंगे। और एगो बतलाए थे, और जीरो से पीछे बढ़े तो क्या हो गया, जैसे एना बढ़े तो 360 डिग्री तक ना। तो जीरो से आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, जीरो से पीछे घटेंगे तो माइनस होगा। लेकिन जीरो से पीछे बढ़ना है ना, ये नहीं है ना, तो 90 है तो क्या होगा, इधर बढ़ गए। तो एक फॉर्मूला सीखा था, साइन 0 प्लस थीटा, वो साइन 0 माइनस थीटा, है ना। जीरो से घट रहा है, माइनस लग गया था, मतलब -30 डिग्री, मतलब पहला घर की चौथा घर, चौथा, क्योंकि +30 रहेगा तब ना आगे बढ़ेगा। तो ये चौथा घर में चल रहा है ना, तो ये चौथा घर, तो एक फॉर्मूला कौन हो गया, 0 माइनस थीटा। तो मतलब जीरो पर चेंज होता है कि ना चेंज होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर नो चेंज। साइन है तो साइन, जैसे साइन 0 माइनस थीटा, तो आंसर हो जाएगा साइन थीटा। अब हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 0 एक तरह से -30 है, तो तुम्हारे मन में 0 माइनस से पर होगा, जैसे यहाँ पर 0 माइनस फॉर्मूला पर है कि ना। तो फिर तुम्हारा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, साइन 30। अब देखना है जो चौथा घर केकर है, साइन का घर है नहीं है, तो साइन का घर नहीं है तो एक का वैल्यू तो नेगेटिव होगा, है कि ना। तो मतलब ये दोनों प्लस और बाकी नेगेटिव, तो साइन 30 का मान कितना, 1/2। सब में माइनस न लगेगा, अगर यही प्रश्न रहता तो बोलता माइनस लगा दीजिए, cos -30। अब इसको हल करना है, तो ये देखो माइनस तो सब में माइनस है, अब डिपेंड करेगा जीरो से कम है, बात समझ रहा है कि ना, जीरो से कम है तो कितना कम है। तो जीरो से कम हो गया तो कितना होगा, हाँ, तो cos 30 हो गया ना। अब cos 30 बतलाओ, ये जो घर है, इस घर में क्या होगा, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव, तो एक का मान कितना होगा, √3/3, एम माइनस न लगा देंगे। ये समझना है कि मतलब माइनस लग गया मतलब जीरो से कम में आएगा, इसका अर्थ है कि सब में माइनस से लगा देगा, उसके कर घर है वो समझना होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसमें, जीरो वाला तो याद होगा, 0 माइनस थीटा, अगर इसमें देखेगा तो फॉर्मूला हो गया, या माइनस में रहेगा, जैसे कि साइन माइनस साइन थीटा हो या साइन, एक समझ लेना 0 माइनस थीटा, बात समझ आए कि ना। साइन थीटा माइनस में थीटा दिखाई देगा, साइन 0 माइनस, बात तो ही ना हो गया प्रश्न का। अब ये देखा साइन -60 का मान, लेकिन हम समझे क्या इतना, तो उसी प्रकार क्या होगा, cos 0 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा tan 0 माइनस थीटा, फिर क्या होगा cos 0 माइनस थीटा, फिर आगे है sec 0 माइनस थीटा, और फिर क्या है cos 0 माइनस थीटा, समझ कि ना। तो देखो ये हमारे जो भी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, क्योंकि 0 पर तो भाई चेंज नहीं होता, tan थीटा, कॉट थीटा, और सेक थीटा, और कोसेक थीटा हो गया। लेकिन इस चौथा घर में आ गया था कौन कौन प्लस, कॉस और सेक क्या हो जाएगा प्लस, कॉस और सेक हो जाएगा प्लस, और बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस। बात समझा कि ना, माइनस रहेगा तो सब में माइनस नहीं लगाएंगे, इसके अनुसार, बात समझ गया।
आगे देखो, आगे जो हम लोग वैल्यू तो सबका याद है तुम लोग को ना, 0 से 90 तक ना, एक बार देख लो 0 से 90 तक का जो है वैल्यू, जैसे कि ना होता है क्या वो कर होता है 5 1 2 3 4 5 0 डिग्री 30 45 60 90 है ना। फिर क्या है साइन कॉस थीटा साइन 0 डिग्री ना, ठीक है। उसके बाद tan cot sec और cos। अब एक वैल्यू हम लोग को तो याद है ना, जैसे कि साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो तुम लोग पढ़ा होगा क्या होता है, स्टार्ट किया होगा 0 ना, है ना। इसको मान लेते हैं 0 ना, इसको 0 मान कर चलता है 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और सब में 4 से भाग दिया होगा ना, तो भाई इस तरह हमें 4 से भाग कर दे, 0/4 मतलब 0, और 0 का वर्गमूल ना, फिर वर्गमूल ना निकलता है, सब में 4 से भाग देते ना, और सबका वर्गमूल निकाल देते हैं ना, इसका वर्गमूल इसका वर्गमूल, मतलब साइन ए वो निकालने के लिए तो 0/4 0, मतलब साइन 0 का मान 0। अब 1 का मान 1/2, 1 का मान 1 कट गया 2 मतलब 1/√2 साइन 45 का मान, 1 का मान तो क्या होगा √3/2 ना, 1 का 4 से भाग के 1, पहला मान तो इतना निकालते हैं, और दूसरा मान क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं ना, जो यहाँ है 1 आ जाओ, 1 का मान √3/2, इसका मान यहीं भी रहेगा, ई चल जाएगा 1/2, ये हो गया। अब देखो tan का मान निकालने के लिए क्या होता है, tan होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन 0 थीटा और साइन कॉस 0 का मान, तो 0 में 1 से भाग किया, देखो ऊपर 0 है नीचे 1 है, इसीलिए ऊपर 0 है तो भाग करो या 0 में गुना करो, ऊपर 0 आता है, 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब इसमें इससे भाग करो तो बटा में 2 है, बटा में क्या है मतलब क्या 2 है, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1/√3, देखो ना बीच में भाग का है, यहाँ दोनों बराबर थे, यहाँ 1, यहाँ बटा में 2 से 2 था, यहाँ √3। अब देखो यहाँ 1 में 0 से, क्योंकि ऊपर 1 है तब 0 का पहाड़ा पढ़ने आता है, तुमको इतना भाग करना होगा कि इतना, तो 0 का पहाड़ा, अब यहाँ 0 में 1 से तो 1 के पहाड़ा पढ़े 0 मरतबे, लेकिन 0 का पहाड़ा 1 लाना है तो 0 के क्या बेर पढ़ेगा तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ क्या होगा इन्फिनिटिव, ऊपर 1 है 0 का पहरे ना आता है, एहले नहीं है जेकर पहरा ना आ गया उससे भाग करना हो गया तब इन्फिनिटिव देते हैं, है कि ना। 1 का पहरा तो आता है पढ़े तो 0 मरता है, और यहाँ क्या आ जाएगा अनंत इन्फिनिट, है ना। हाँ, और फिर ये आ गया यहाँ इन्फिनिटिव, ये कितना हो जाए √3, 1/√3 आई 0। अब बतलाओ सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस का उल्टा, जैसे इसको उलट दो ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos, इसको उल्टेगा तो 1 को उल्टेगा तो 1 के, इसको उल्टेगा तो क्या होगा 2/√3, इसको उल्टेगा तो √2, इसको उल्टेगा 2, और देखो इसको उल्टेगा तो फिर वही बात हो गया, इसको उल्टा 0 हुआ, जैसे कि हम अगर 2 को उल्टा तो बाटा में कुछ ना तो 1 था 1/2, √3/2 तो ये तो 2/√3, लेकिन ये क्या है 0 है, 0/1 मतलब क्या 1/0, तो फिर 0 का पावर हमको क्या आता है पहाड़ा पढ़ने नहीं आता है, तो इसलिए क्या हो गया अनंत, तो ई एक उल्टा फिर होता है ई भी ई, तो ई कितना √2, ये √2 2 है ना, बात समझ कि ना, या इसको भी उल्टेगा, अगर वो सेक को लिखना जाएगा इसको उल्टेगा तो जैसे बटा में 1 0 का पारा था ई फिर 2, समझ गया कि ना। इसको उतार लो फिर इस पर कुछ भी है।
लिख लिया। आगे स्टार्ट से क्या लिखो? 0 से 90, मतलब 0 से 90 की ओर बढ़ेगा ना, के बीच लिखेगा। 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच थीटा बढ़ने पर, 0 से 90 के बीच में थीटा बढ़ने पर, 0 के 90 से बीच में थीटा बढ़ने पर साइन थीटा प्लस टेन थीटा, साइन थीटा कॉमा प्लस साइन थीटा कॉमा टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ेगा। साइन थीटा कॉमा टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ेगा, जितना जितना बढ़ेगा ना 0 से 90 के बीच में बढ़ता है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे साइन 0 का मान 0, आधा बढ़ा, बढ़ते बढ़ते सबसे बढ़ क्या हो गया 1, टेन में भी 0 और बढ़ते बढ़ते अनंत हो गया, सेक में भी 1 से बढ़ा 2, देखो 2 तब अनंत, देख रहा है कि ना। थीटा का मान बढ़ने पर वैल्यू भी बढ़ता है कि ना, थीटा का मान बढ़ने पर वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे कि कभी कभी प्रश्न ऐसा दे देगा, जैसे लिखेगा क्वेश्चन लिखो तो, साइन 48 डिग्री कॉमा साइन 60 डिग्री कॉमा साइन 64 डिग्री एवं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री में सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है साइन 48 डिग्री कॉमा साइन 60 डिग्री, साइन 64 डिग्री, अगर साइन 30 डिग्री में सबसे बड़ा कोण है, बदला साइन 30, बताओ साइन 30 की साइन 60, बोलो क्या आंसर हो गया? हाँ, बहुत जेकर मान निकलेगा वो काम अभी तो सीखा है। साइन का मान बढ़ेगा तो भली एक का मान हमारा ना मालूम, लेकिन मान एक के ज्यादा होगा, क्या होगा साइन 64, ये तो मतलब है। तो ये ना सीखा है, साइन का मान जब बढ़ेगा तो कर वैल्यू बढ़ जाएगा। 30 का तो निकाल देते, 60 का निकाल देते, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू होगा जो ज़्यादा होगा। साइन 30 और 60 में कैसे गड़बड़ हो गया रे? अगर साइन 30 और 60 में अगर तो नहीं तो 60 हो जाएगा बहुत, कि रूट है इसीलिए तुमको लगता है जरूर होगा, ये नहीं 30 वाला 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/, साइन 60 का मान तो √3 मतलब कितना बटा में 2। इसमें भाग करेंगे तो 50 से 50, इसमें 1 रुपया से ज्यादा है तो भाग करेंगे 50 पैसे से ज्यादा ही ना होगा। तो कैसे 30 पर आकर रुक गया कि रूट में है तो उसको कम ज्यादा मान लो, बिना रूट बनाओ तो ज्यादा मान लो। नियम में दिखा दिए, साइन हो टैन होगा सेक हो, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा क्या होगा तुम्हारा और उसका भी मान बढ़ेगा। नीचे हम स्टार देखा लिखो आप, 0 से 90 के बीच जना ना स्टार्ट है, 0 से 90 के बीच 0.90, 0 से 90 के बीच थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर 0 से 90 के बीच थीटा का मान बढ़ने पर
थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा कॉमा cot थीटा cot थीटा एवं कोसेक थीटा का मान घटता है एवं कोसेक थीटा का मान घटता है एवं कोसेक थीटा का मान घटता है एवं कोसेक थीटा का मान घटता है। समझा कि ना, उसमें घटेगा जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा उसका वैल्यू घटेगा। जैसे आगे क्वेश्चन लिखो, cos 48 डिग्री कॉमा cos 12 डिग्री कॉमा cos 26 डिग्री में सबसे छोटा कौन है? में सबसे छोटा कौन है? बताओ, में सबसे छोटा कौन है? में सबसे छोटा कौन है? हाँ, सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा? हाँ, जैसे जैसे कॉस में ना ये तीन को में बढ़ते हैं डिग्री में वैल्यू तो उसका मान घट जाता है ना, डिग्री बढ़ाएंगे तो सबसे छोटा बराबर क्या देगा? सबसे छोटा बराबर cos 62 डिग्री। यही बोलता सबसे बड़ा तो cos 26। समझ गया कि ना? तो ये दोनों में हम लोग मतलब समझ गए कि थीटा का मान बढ़ाने पर किस में वैल्यू बढ़ता है, किस में बढ़ाने पर घटता है। लिख लिया? आगे लिखो तो स्टार्ट देखिए। कोण जब काफी बड़ा हो तो उसमें 360 डिग्री से भाग दे देंगे। कोण जब काफी बड़ा हो तो उसमें 360 डिग्री से भाग दे देंगे और जितना शेष आएगा उसी के आधार पर कोण का वैल्यू निकालेंगे। कोण का वैल्यू निकालेंगे। उसी के आधार पर कोण का वैल्यू निकालेंगे ना। ऐसा हिसाब तो बतलाए थे जब कोण ज़्यादा बड़ा हो, जैसे मान लो sin 390 एक का वैल्यू बतलाओ कितना हो जाएगा। तो 390 है, 360 से ज़्यादा है तो 360 से भाग कर दिए, एक का मतलब 360 30 से, तो साइन क्या हो गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मान एक हो गया कि नहीं? चलो आगे